तो आज मैं आपको बताऊंगा एशिया की एक बहुत छोटी लेकिन बेहद अमीर कंट्री ब्रुनई और इसके सुपर रिच सुल्तान के बारे में। इस आदमी की अमीरी और लग्जरी लाइफ स्टाइल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में सबसे बड़ा रोल्स रॉयस कलेक्शन होने की वजह से इस सुल्तान का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। 90s के दौर में पूरी दुनिया में जितनी रोल्स रॉयस खरीदी गई थी उसमें से आधी सुल्तान और इसकी फैमिली द्वारा खरीदी गई थी। ब्रुनई के इस सुल्तान के पास $5 बिलियन की कीमत का 7,000 लग्जरी कार्स का कलेक्शन है, जिसमें 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारीज, 380 बेंटले और लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, मैक्लेरन। इसके अलावा एक कस्टम गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी शामिल है, जिसका यूज किसी खास ओकेजन या सेरेमनी के लिए किया जाता है। ब्रुनई की कैपिटल बैंडर सेरी बेगवान में सुल्तान का रेजिडेंशियल महल है, जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान, और लार्जेस्ट रेजिडेंशियल होने की वजह से इसका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस महल के अंदर 1788 रूम्स हैं, 257 बाथरूम्स है, बैंक्वेट हॉल है जिसमें 5000 लोग एक साथ पार्टी कर सकते हैं, 100 गैरेजेस हैं और स्विमिंग पूल, मॉस और 200 घोड़े यानी पोलो पोनीज के लिए एयर कंडीशनड अस्तबल है। 1984 में जब ये महल बनकर तैयार हुआ था तब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $1.4 बिलियन थी। वैसे तो इस सुल्तान की लग्जूरियस लाइफ स्टाइल के बारे में बताने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले थोड़ा सा इस देश के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रुनई साउथ ईस्ट एशिया की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जहाँ पिछले 600 सालों से मोनार्की सिस्टम चला आ रहा है, और ब्रुनई दुनिया की 6 एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री में से एक है। इस कंट्री की किस्मत बदलती है 19th सेंचुरी के एंड में, जब इस देश में ऑयल सीपेज रिपोर्ट किया गया था और 1899 में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया गया था, और जो फर्स्ट ड्रिल की गई थी वो ब्रुनई का जो टाउन है, जो आज का कैपिटल है, वहाँ की गई थी। यहाँ पर 6 कंपनियां ऑयल सर्च करने में इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग रॉयल डच शेल। इस कंपनी ने 1930 में ऑपरेशन स्टार्ट किया था, फिर 1918 तक अदर कंपनीज पुल आउट कर गई थी ऑयल ना मिलने की वजह से, लेकिन रॉयल डच शेल अड़ी रही, और फिर 1929 में शेल द्वारा ऑयल एंड गैस डिस्कवर कर लिया गया। फिर 1967 में सुल्तान ओमर अली सैफुद्दीन III के बाद उनके बेटे हसनल बोल्किया मुइजुद्दीन वहादुल्ला इस कंट्री के सुल्तान बने। फिर 1984 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के बाद सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपने आप को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया था। सुल्तान बनने से पहले हसनल बोल्किया इंग्लैंड भी गए थे, वहाँ उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ड में ट्रेनिंग भी ली थी। सुल्तान ने 3 शादियां की थी, जिसमें पहली शादी उन्होंने रॉयल फैमिली में अपनी कजिन के साथ की थी। 1981 में सुल्तान ने नॉन रॉयल फैमिली में फ्लाइट अटेंडेंट से शादी की थी, जो कि 2003 तक चली। 2005 में सुल्तान ने एक मलेशियन टीवी एंकर से तीसरी शादी की थी, जो कि 2010 तक चली। इन शादियों से इनके 12 बच्चे भी थे। सुल्तान $30 बिलियन वर्थ के साथ दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हैं। सुल्तान के पास अपना प्राइवेट जू होने के साथ साथ अपने होटल में वर्ल्ड मोस्ट फेमस गोल्फर जैक निकल्स द्वारा डिजाइन किया हुआ गोल्फ कोर्स भी है। ब्रुनई का ये सुल्तान 1980 से 1990 के बीच दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था, लेकिन लेट 90s में बिल गेट्स ने बाजी मार ली थी। सुल्तान के पास बोइंग 747-400 प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत $230 मिलियन बताई जाती है, और इसके गोल्ड अडॉन इंटीरियर की वजह से इसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है। इसके अलावा सुल्तान के पास बोइंग 767-200 और एयरबस A340-200 जेट भी है। ब्रुनई का ये सुल्तान एक सिंगल हेयर कट कराने के लिए, यानी सिर्फ एक बार बाल कटाने के लिए $20,000 पे करता है, और $20,000 को अगर मैं गूगल करता हूँ तो INR में 16 लाख से ऊपर की रकम होती है। सुल्तान का एक फेवरेट बार्बर है लंदन का, जो इनका हेयर कट करता है। जब सुल्तान उस बार्बर को ब्रुनई बुलाता है तो उसे फर्स्ट क्लास से ट्रेवल कराता है, जिसका खर्च $12,000 आता है। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम गैस एक्सपोर्टर है। ब्रुनई की पॉपुलेशन कुल 4 से 5 लाख के आसपास है, और लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ मलय बोली जाती है। 2022 के एक सेंसस के मुताबिक इस देश में 82.1% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, 6.7% क्रिश्चियन, 6.3% बुद्धिस्ट और 4.9% अदर रिलीजियस पॉपुलेशन है। इस देश की करेंसी ब्रुनई डॉलर्स है। इस $1 की INR में वैल्यू लगभग ₹62.24 के आसपास है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ की सिर्फ गवर्नमेंट के पास पैसा है, यहाँ की जनता भी वेल्दी है। 2024 के एक डेटा के मुताबिक ब्रुनई रिचेस्ट कंट्री बाय पर कैपिटा की लिस्ट में 12वें नंबर पर था। इस देश की पर कैपिटा इनकम $77,534 के आसपास है।
इस देश में कोई पर्सनल टैक्स नहीं है जनता के लिए, लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। Majesty cares about the people, the welfare, all about the people's need, education, health. So basically, it's free in Brunei and for the locals. So we are very thankful for that, and everything is basically subsidized by the government. So for that one, we are really thankful to His Majesty. और फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लो है। 1996 में ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी दी थी। दुनिया के बड़े बड़े लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग प्रिंस चार्ल्स, और लगभग 2 हफ्तों तक ये पार्टी चली थी। 3000 गेस्ट की डिनर पार्टी में फ्री शैंपेन और केवियर के साथ सुल्तान ने आम लोगों के लिए एक माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट भी अरेंज किया था, और ये कॉन्सर्ट सुल्तान की तरफ से ब्रुनेई की जनता के लिए एज ए गिफ्ट था। और उस टाइम पर इस परफॉर्मेंस के लिए माइकल जैक्सन ने $17 मिलियन चार्ज किए थे, और सुल्तान ने पार्टी में शामिल होने वाले 3000 मेहमानों को गोल्ड मेडल एज ए पार्टी गिफ्ट भी दिए थे। और उस टाइम पर इस पार्टी का खर्च $27 मिलियन आया था। ब्रुनेई की जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, जो कि ब्रुनेई गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, वो वर्ल्ड के 9 एक्सक्लूसिव होटल्स ओन करती है, जिसमें शामिल है बेवर्ली हिल्स होटल्स, होटल बेल एयर इन लॉस एंजलिस, द डॉरचेस्टर इन लंदन, होटल प्लाजा एथनी इन पेरिस। और अगर आपने आज तक इस कंट्री के बारे में या इस सुल्तान के बारे में नहीं सुना, तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ की मीडिया फ्री रिपोर्टिंग नहीं कर सकती। यहाँ पर मीडिया की लिमिटेशन के लिए सेवरल रूल्स बने हुए हैं, जिसके तहत मीडिया द्वारा सरकार को क्रिटिसाइज करने पर सरकार द्वारा उस संस्था को बंद भी किया जा सकता है, जो कि 2016 में ब्रुनेई टाइम्स के साथ हो चुका है। सुल्तान के साथ साथ इनके छोटे भाई प्रिंस जेफरी बोल्किया के लग्जरी लाइफ स्टाइल और अय्याशी के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं, जिसने 90s के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए 2000 कार्स, 17 एयरप्लेन, सेवरल यार्ड्स, कंपनीज, लग्जरी होटल्स, प्लेन लोड वुमेन्स, इन सब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए थे, जिसके चलते सुल्तान और प्रिंस जेफरी दोनों भाइयों के बीच $23 मिलियन को लेकर कोर्ट में केस भी चला था। वैसे तो सुल्तान और उसकी फैमिली अपने लाइफ स्टाइल को लेकर दुनिया भर में फेमस है, लेकिन ये देश और सुल्तान सुर्खियों में 2014 में आया, जब सुल्तान ने इस देश में शरिया लॉ लागू कर दिया था, जिसमें रेप, अडल्ट्री, सोडोमी, रॉबरी, लेस्बियन सेक्स, अबॉर्शन, डिफेमेशन और इंसल्टिंग प्रोफेट मोहम्मद, ये सभी शरिया लॉ के मुताबिक क्राइम्स हैं, और इनकी पनिशमेंट भी शरिया लॉ के मुताबिक ही कर दी गई थी। As Brunei installs a new Islamic Sharia law that punishes adultery, abortions, and same-sex relationships with flogging and stoning. ब्रुनेई के सुल्तान की दुनिया भर में आलोचना की गई थी, और वेस्टर्न कंट्रीज में सुल्तान की प्रॉपर्टी के बाहर प्रोटेस्ट भी किए गए थे। He is the Sultan, and Hollywood protesters like Jay Leno want the Sultan's money out of the storied Beverly Hills Hotel. The hotel chain, called the Dorchester Collection, is partially owned by a Brunei investment agency. शरिया लॉ लागू होने के बाद ब्रुनेई ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की पहली शरिया लॉ वाली कंट्री बन गई थी, जिसके बाद सुल्तान और इसके भाई जेफरी के खिलाफ कुछ खुलासे होने भी शुरू हो गए थे, जैसे एक अमेरिकन वुमेन जिलियन लॉरेन, जिसने एक ऑटोबायोग्राफिक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सम गर्ल्स माई लाइफ इन हैरम। इसमें उन्होंने बताया 18 साल की उम्र में जब वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी न्यूयॉर्क में, तब उनको 40 अदर वुमेन के साथ रिक्रूट किया गया था। 18 मंथ्स तक हैरम में रही थी, और वो प्रिंस जेफरी की सेकंड मिस्ट्रेस ऑफ द ईयर थी। Prizes Gillian Lauren, who says she knows the Sultan like few others. She details in her book, Some Girls, My Life in a Harem, that at 18, she was the mistress of the Sultan's brother for a year and a half in Brunei. I am a witness to the fact that, the Sultan was drinking, was committing adultery, was, not exactly living on the street. फिर 2015 में 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट्री द प्लेबॉय सुल्तान में उन्होंने बात करते हुए बताया कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रिंस जेफरी के साथ सेक्स किया है, एंड ऑल्सो हैड अ सेक्सुअल एनकाउंटर विद द सुल्तान हिमसेल्फ। On Sharia law, There to pleasure. but we committed adultery. Very clear what's about to happen. Yes, and I'm just 18-year-old girl. This is one of the wealthiest men in the world. How many times did you have sex with the prince? लॉरेन ने यह भी बताया कि उनकी बुक भी ब्रुनेई में बैन कर दी गई थी। CNN ने रिक्वेस्ट भी की थी ब्रुनेई गवर्नमेंट से इन क्लेम्स पर प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन ब्रुनेई गवर्नमेंट ने सख्ती से एक ईमेल के थ्रू इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था। ऐसे ही कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे फॉर्मर मिस USA शैनन मार्केटिक द्वारा,
उन्होंने बताया था कि सुल्तान के महल में 30 से 100 वुमेन हमेशा रहती थी। उन्होंने बताया कि शैनन समेत कुछ दूसरी वुमेन को भी लगता था कि उन्हें लेजिटिमेट प्रमोशनल वर्क के लिए हायर किया गया है, जिनकी सैलरी $3000 पर डे थी। शैनन ने बताया कि पार्टीज नाइट के दौरान सुल्तान, प्रिंस जेफरी और उनके मेल फ्रेंड्स वुमेन को सिलेक्ट किया करते थे फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन दोनों भाइयों ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था। इवन सुल्तान का कहना था कि वो कभी शैनन से मिले ही नहीं, और शैनन ने दोनों भाइयों के खिलाफ यूएस के कोर्ट में केस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा दोनों भाइयों को हेड ऑफ स्टेट की इम्यूनिटी देकर केस को ड्रॉप कर दिया गया था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।